जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि वट सावित्री कब है। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत शिव पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस साल इस पावन व्रत की डेट को लेकर कुछ कंफ्यूजन बनी हुई है, तो आइए इसकी सही डेट जानते हैं और शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई को मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत पर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती है। वट सावित्री व्रत के दिन अगर शुभ मुहूर्त पर वट वृक्ष की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को है। इस दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दर्श अमावस्या का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती है। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। तो इसलिए 26 मई को वट सावित्री का व्रत है। वट सावित्री व्रत कथा स्कंद पुराण में बताया गया है। हर सुहागन स्त्री को वट सावित्री व्रत की पूजा करने के बाद वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वट सावित्री की कथा का पाठ करने से देवी सावित्री का ध्यान पूजन वट वृक्ष के नीचे करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति का प्रेम और सुख बना रहता है। इससे माता सावित्री की कृपा से घर में उन्नति भी होती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा, जैसा पुराण और पुस्तकों में दिया गया है, और साथ में जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि देवी सावित्री कौन है और किस विधि विधान से वट सावित्री व्रत को करना चाहिए। तो वट सावित्री व्रत का संपूर्ण लाभ पाने के लिए स्कंद पुराण में वर्णित वट सावित्री व्रत की कथा को विस्तार से सुने, इसे स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। वट सावित्री व्रत कथा का वर्णन स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे सुहागन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है जो विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत की कथा का मुख्य पात्र सावित्री और सत्यवान है। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जो उनकी व्रत का महात्म हो और उनके संबंध का इतिहास हो एवं जो स्त्रियों के पति व्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में अवस्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री का व्रत का पालन किया, मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा क्षमाशील सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री व्रत नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडल को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ, जो देवी सावित्री के अंश से उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौवना अवस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवा अवस्था को प्राप्त हुई देख राजा ने मंत्रियों से सलाह किया कि इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है और सुना है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है उसके पिता को पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर ऋषियों के साथ तपोवन की और चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देव ऋषि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा धूमसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देव योग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मणी नामक उनके एक सामंत ने उसे राजपाट छीन लिया है और वह अपनी पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है। उसे ही मैंने अपने मन में पति के रूप में वरण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े कि राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है, इससे उसे चित्रास भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण रतिदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला सत्यवादी है। राजा यथार्थ के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्वनी कुमार के समान और धूमत्सेन के समान बलवान है। लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर छिन्न आयु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राज्य कन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, वन में बेटा एक ही बार करते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्प आयु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार वरण किया जाता है और दूसरे वर की वरण नहीं करूंगी। नारद ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री ने अपने पति को पाकर ऐसी प्रसन्न थी जैसे उसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रहती थी और उस दिन को गिनती करती थी जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए तब सावित्री ने
निराहार रहने का व्रत कर लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सामने पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीतवस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर पास के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम में नहीं जा सकता है। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ है, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो अच्छा हो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखें की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान में के जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। तो सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने देवी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखें रोशनी लौट आई, उनका राज्य भी मिल गया और 100 पुत्र भी हुए। बट सावित्री की पूजा विधि। शिवजी ने देवी पार्वती से कहा कि सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। बट वृक्ष की समीप बैठकर पंचदेवता और विष्णु भगवान का आवाहन करें। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आवाहन करें। ओम नमः ब्राह्मण सह सावित्री यह तिष्ठ सुप्रतिष्ठित भव। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य, पान अर्पित करें। एक आम और अन्य फल लेकर उनके ऊपर से बट पर जल अर्पित करें। यह आम पति को प्रसाद रूप में खिलाना चाहिए। कच्चा सूत लपेटते हुए 5-7 बार बट वृक्ष की परिक्रमा करें। वैसे 108 बार बट वृक्ष की परिक्रमा को सर्वोत्तम माना गया है। इस व्रत का पारण काले चने से करना चाहिए, क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज से लौटाए थे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। इसके बाद फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।